को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कोड़ी भाई आए होते आधे मेरे बेटे। अध्याय का सार आपकी सबकी मांग के अनुसार ले रहे गए। आप मन को एकाग्र कर लो। सब मेरी देवियां, मेरे सज्जन पुरुष, मेरे भाई, सब मेरी बेटियां, हर अध्याय का सार हमने 3 अध्याय तक लिया। चलो चौथे अध्याय की तरफ। यह भी कर्म योग है, लेकिन ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान के आधार पर जैसे महाराजा जनक थे, अच्छा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जैसे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महाराज, ज्ञान के आधार पर निष्काम कर्म योगी बन के भारत और विदेश की काफी सेवा कर गए। सराहनीय सेवा, आदर्श सेवा। कई भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं, जैसे मेरे नारद जी कर रहे गए, विनोबा जी ने की। 20वीं शताब्दी में विनोबा का नाम मेरी जनता ना भूल सकेगी। महात्मा गांधी भक्ति के आधार पर अपनी जान भी अंत समय दे गए। और याद करने योग्य है जिन्हें इतनी शानदार हमें जेल में बैठ के गीता दी, लोकमान्य तिलक। इन्होंने तो हमें गीता भी दिया, पढ़ने योग्य है। उन्होंने गीता का नाम भी बदल दिया, कर्म योग रहस्य। वो तो कहते भी यही है कि गीता कर्म योग का उपदेश देती है। एक बार जीवन में जरूर पढ़ना है। तो मोटी डिक्शनरी, क्योंकि जितनी महीने जेल हुई थी वो लिखते ही रहे थे, अपना सारा समय गीता जी लिखने में दे दिया। बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी, बहुत अच्छी रिसर्च। एक बार जरूर पढ़ लेना, चाहे रोज 4 सफ़े, जिनकी जरा बुद्धि खुली हुई है माताएं नहीं समझ सकेंगी, क्योंकि बड़ी भारी रिसर्च है। और मैं जवानों सबसे कहूंगा एक बार जरूर पढ़िए लोकमान्य तिलक जी का गीता योग रहस्य। भली मोटी सी है, कोई बात नहीं, पढ़ने की चेष्टा कीजिए। आप बहुत कुछ गीता के विषय में वहां से लेंगे। उन्होंने ज्ञान के आधार पर कर्म किया, भक्ति के आधार पर कर्म किया। अब ज्ञान के आधार पर यह होता है कि मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, पर खुद समझता है मैं कुछ भी अपने आप को इतनी पर आत्मा में, परमात्मा में टिका लेती है। भक्ति तीसरा अध्याय तो ये था, मैं प्रभु के हाथ की कठपुतली हूं, जैसे प्रेरणा देंगे मैं करता जाऊंगा। ये तो भक्ति के आधार पे हो गया। ज्ञान के आधार पर इंद्रियां काम करती हैं, मैं तो वो आत्मा हूं जो इंद्रियों से भले कर्म करता करवाता हुआ देख रहा हूं। ये शायद आप ना समझ पाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियां काम कर रही हैं, एक एक अंग काम करता। ये तब होता है जब जीव शरीर और मन से साधना करते करते परे हट जाए, इंटायरली अबव फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। वो ये समझ पाती है कि मैं कुछ भी करता नहीं। तो ये चौथा अध्याय उन नेक जीवों के लिए है जो ज्ञान के आधार पर जिज्ञासु बन चुके हैं या ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे, और फिर मेरे प्रभु ने उनको प्रेरणा देके कर्म करवाए, जैसे सुखदेव जी ने किया। आपको भागवत पुराण दे गए। इतने चोटी के ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी,
और वो कर्म कर गए। जैसे गार्गी थी, ओए खोए खोए खोए, ये दो तो भारत में इतने चोटी के हैं, गार्गी, मैत्रेयी, सुखदेव। शरीर की सद्बुद्धि नहीं, तोबा तोबा तोबा, अपने आप से इतने परे, बहुत अच्छे। राजा जनक की सभा को गार्गी ने हैरान परेशान कर दिया। चेहरे पर हर समय तेज और बॉडी से परे। मैं बड़ा हैरान होता हूं सभा में आके प्रश्नों का उत्तर देना, और याज्ञवल्क्य जो उस समय उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे, उनके मुकाबले में खड़ा हो जाना। एक याज्ञवल्क्य थे जिन्होंने गार्गियों को कहा, गार्गी अगर तू होश में है तो अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर, वरना अभी तेरा सिर मेरे आगे टुकड़े होके बैठ गिर जाएगा। तेरे प्रश्न का उत्तर यह है। बेटी प्रश्न कर रही थी और उत्तर ले रही थी, लेकिन अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही थी। तब याज्ञवल्क्य कहना पड़ा, आप इस सीमा में रहो, होश है तुझे? है। बस। तब गार्गी अपने आप में आई। हैरान कर दूं आपको, गार्गी बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनती थी। उसे अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं है, अपने तेज में, अपने जलाल में, अपनी डिवाइन लाइट में। ये झाड़ खाकर याज्ञवल्क्य की फिर गार्गी दिखाई नहीं दी। सबका अनुमान है कि याज्ञवल्क्य की इस झाड़ से वो अपने स्वरूप में तलीन हो गई, जैसे मीरा अपने गिरधर गोपाल में शरीर समेत तलीन हो गई थी। उसके बाद शरीर उसने लोप कर दिया। क्या मैं अब सभा का योगी नहीं? क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कह दिया है, उस समय के चोटी के वही थे, वो कह गई थी गार्गी कि मैं जो है ऐलान करती हूं, घोषणा करती हूं कि इस समय याज्ञवल्क्य से बढ़कर कोई चोटी का ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अब इन्होंने भी कर्म किए, लेकिन भले ही आप समझो ना समझो, पर समझना बड़ा मुश्किल है ज्ञान के आधार पर। चौथा अध्याय भगवान जी ने उन्हीं को कहा है। चौथे अध्याय का सार में बताता हूं। महाराज जी कहती हैं, ये ज्ञान को पहली बार मैं अर्जुन तुझे नहीं दे रहा, सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। जरा याद रखना, सबसे पहले ये कर्म योग का ज्ञान किसके पास आया? सूर्य देवता, उनका नाम उन्होंने विवस्वान दिया है। सूरज के 5 नाम है, 5 नामों में एक नाम है विवस्वान। प्रवाची शब्द 5 है सूर्य के। विवस्वान मैंने सूर्य। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। तो कर्म योगियों में नंबर 1 सूरज माना जाता है। सबसे पहले जब से सृष्टि बनी है अब तक उच्च कोटि का कर्म योगी है सूर्य देवता। उसके बाद सूर्य देवता के बेटे कौन कहलाए? मनु महाराज जी। बड़े चोटी कर्मयोगी सिद्ध हुए, जिनकी मनु स्मृति भारत के अंदर मनु की पावन स्मृति है, या उनका बड़ा भारी ऋण है। एक बार पढ़ने की चेष्टा करना, मैंने कई दिनों में पहले भी कहा था, जरूर पढ़िएगा मनु स्मृति। मनु जी ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से आगे सब ऋषियों महर्षियों के पास आया। फिर अब आगे यूं ही नस्ल दर नस्ल अब हमारे पास आ रहा है। आगे नस्ल दर नस्ल बोलते हैं परंपरा। वही कर्म योग परंपरा से चलता आ रहा है। जैसे जो आपके पास है मानो जदाद, वो दादाजी की थी। फिर दादाजी के बाद उनके बेटे जो है आपके पति के पास आई, अब आगे आपके बच्चों को जाएगी। तो ये हो गया परंपरा से जदाद चलती आ रही है। तो ज्ञान भी इसी तरह परंपरा से चलता आ रहा है। कोई भगवान की इच्छा ऐसी है कि ये चलता आ रहा है।
चौथा अध्याय शुरू होता है क्या कि ये ज्ञान के आधार पर कर्म योग कोई पहली बार नहीं, ये परंपरा से चल रहा है, ये आगे आगे बढ़ता आ रहा है। अच्छा, ये निकलता आ रहा है और चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता। बड़ी अच्छी बात इसमें भगवान ने परंपरा की बताई, ये चलता ही जाएगा। योग का कभी नाश नहीं होता, योग छिप जाए वो और बात है, लेकिन नाश नहीं होता। इसके बाद भगवान ने कहा, इसके अंदर ये एक खास बात है, जरा ध्यान देना, गोली दे लो। एक खास बात, ये एक बड़ा चक्कर है, बड़ी खोज की है मैंने, बहुत कामयाबी तो नहीं मिली, पर फिर भी भगवान ने काफी कामयाबी दी। भगवान ने ज्ञान के आधार पर कर्म करने के भाग कर दिए हैं, कर्म, अकर्म, आगे क्या बोलूं, विकर्म। बड़ी जटिल बात है ये। नादाना भी इनमें करे इम्तियाज, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी इनमें भेद नहीं कर सके। आहा, मैं सार मैं तो सार ले रहा हूं ना। कर्म कहती है जो कामना रख के किया जाए, मोटे तौर पर सजनों, कर्म होता है जो कामना, जैसे संसार वाले कर रहे हैं, कामना रख के मेरे पुत्र हो जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, जैसे आपकी देवियां, आपकी नारी जाति खूब करती है, आप अपनी नौकरी के लिए करती है, मैं पास हो जाऊं इत्यादि। जा देना जी, ये लोग, ये हो गया कर्म योग, कर्म योग नहीं। अब है अकर्म, अपनी कोई, बिल्कुल कर्म को उलट है, अपनी कोई इच्छा नहीं, हां अपने आप को ज्ञान में रखा हुआ है, आत्मा में या भगवान के हवाले का रखा है, और प्रेरणा लेके कर्म करती है, अपनी कोई इच्छा नहीं, ये अकर्म। गीता जी ने अकर्म पे बड़ा जोर दिया है चौथे अध्याय में। सज्जनों से मेरी और एकाग्रतापूर्वक देखना बड़े ध्यान से। अभी एक दो बुजुर्ग मुझे कह गए, पीछे बुजुर्ग बोलते रहती है ना, मेरे बुजुर्गों हाथ जोड़ के कहूंगा, ना बोला करें इसमें भगवान और भगवान की ज्ञानी गीता का अनादर है ना। कोई हो सकता है एकाग्रता पूर्वक कोई वचन भगवान जी का आपके मन में बैठ जाए, तो अकर्म बिल्कुल कर्म का उलट, कर्म सकाम और अकर्म निष्काम। जैसे आप अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जा रही हैं, या कईयों ने कामयाबी ले ली। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बड़ा गुण गाया, इसी आधार पर उन्हें कर्म योग पर लेक्चर दिए। यदि आप लाइब्रेरी से कर्म योग ले, मैं तो कहता हूं सस्ती सी किताब है, ग्रंथ है, घर में रख लो। अच्छा इंसाफ किया है, कई लेक्चर इंग्लैंड में अमेरिका में दिए, उनकी कलेक्शन है, चाहे आप अंग्रेजी में ले लो, पर अपनी राष्ट्रभाषा में लेना, अंग्रेजी पूरी समझ नहीं आएगी। कर्म योग खूब समझाया, इसी को कर्म क्या है, अकर्म क्या, विकर्म को नहीं समझाया, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बड़ा अच्छा समझाया। अब मैं तो सार बता रहा हूं, विकर्म क्या होते हैं, जितने जहान में खोटे से खोटे और वर्ष पॉसिबल कर्म है, उनको विकर्म कहते हैं। गंदे से गंदे, अत्यंत दुखदाई, अपने लिए, समाज के लिए। कि मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, उन्हें विकर्म कहते हैं। तो भगवान कहते हैं बड़े बड़े दानव भी इनमें फर्क नहीं डाल सके, लेकिन भगवान कहते हैं मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जो अपना कल्याण चाहती है वो अकर्मी बने, न विकर्मी बने, न कर्मी बने, नहीं तो उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा, जीवन उनका तबाह हो जाएगा। मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है, लेकिन कामना रख के नहीं। उधर मैंने कल भी बताया था, अमल जिस कदर भी है वो दुनिया को बंधन में रख के सदा। इसके बाद भगवान ने कहा तुम उदास क्यों होते हो, मेरे से कर्म ना हो सका तो फिर क्या बनेगा, तू क्या हो गया। आप भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, आप भगवान मेरा आप सबका मस्तक चूम रहे हैं, क्यों निराश हो गए। भगवान अकर्म मैं कैसे करूंगा, किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, कोई कामना ना, लेकिन मैं तो कल्याण चाहता हूं, ये क्या बनेगा मालिक, पूर्व पेन तो ये जा ही नहीं सकती है कामना,
जुरी कामना रहती है मेरे पतिदेव, मैं पति के हाथों में मरूं, पतिदेव की लंबी उम्र हो, एक काका तो हमारे घर में होना चाहिए, इतनी बड़ी जायदाद है, कौन संभालेगा। आजकल नियम है जब कोई काका कुका ना हो तो जायदाद गवर्नमेंट संभाल लेती है। हाय ये क्या बनेगा, कोई न कोई कामना रह जाती है, तो क्या बनेगा। या कोई कमी है, मैं छोड़ना भी चाहता हूं लेकिन वो कमी मेरे मन को इस तरह तंग करती है जैसे आंखों में रोड़ा, आंखों में रड़कता है। तो फिर भगवान क्या बनेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अरमान लेके मरूंगा। बड़ी निराशा होती है जीव को। तो क्या मैं इसी तरह अपने अरमान लेकर के शरीर को छोड़ दूंगी, क्या मेरी ये कामना पूरी नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगी। या आपके भगवान ने आपको प्यार किया, भगवान कहते मैं मानता हूं कि बड़ी जल्दी कोई अकर्म में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करूं। भगवान कहते मेरे पास आ। हाय का सुजनू, बहुत चोटी का मीठा फरमान भगवान का, तू मेरे पास आ, जो आज्ञा, विनम्रता दिखा, जो आज्ञा, प्रेम दिखा, जो आज्ञा, झुक जा, जो आज्ञा, अश्रु बहा, जो आज्ञा, मुंह से बोल, बोल क्या चाहिए। शर्म आती है, नहीं कोई शर्म नहीं। अगर तू नहीं कंट्रोल कर सकता कामना, तो और कामना तुझे खराब कर रही है, बोल क्या चाहिए, क्यों घबराता है। लो मैं तेरे लिए नियम बनाता हूं, मैं राजी हूं अर्जुन। ये इसी का श्लोक है, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। इधर से चले उधर से चले मेरे सब रास्ते। हाय, या भगवान कहते देवी देवता ना मना, किसी और के लिए धक्के ना खा, तू मेरे समान। शप्पा, जैसे मां बच्चे को थप्पड़ मारती है, अरे बिल्लू बात सुन, तूने बिस्तर छीना, छीना क्यों, दिल कर दे मैं भी खावा, हाय मैं मर गई, तू मेरे पास क्यों नहीं आया। घर में बिस्किट नहीं होते, और जब वो गली में खा रहा था तो फिर मेरा दिल किया, तो मैंने कहा आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे। फिर उसने नहीं दिया, मैंने जाके तोड़ लिया आधा, तूने उसके छीन लिया। हाँ तो मां मारती है ना, मेरे से लिया कर। अच्छा मैं अब 2 जेबें लगा देती हूं और इन जेबों में बिस्किट और एक में बर्फी भर देती हूं, जब भी तेरे दिल करे यहां से निकालिए कर। इसी तरह भगवान कहते क्यों धक्के खाता देवी देवता का, जब मैं तेरा परम पिता हूं, ये मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, आप अपने मन को पक्का करो। भगवान कहते जिस देवता से तू मांगते उस देवता की शक्ति तो मैंने दी है। वाह वाह, बहुत कमाल का फरमान है इष्टदेव महाराज जी का, बड़े कमाल का। एक वो कर्म अकर्म विकर्म, और एक जी जो कहा मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। कितनी उदारता दिखाई है भगवान ने इस अध्याय के अंदर, बड़ी भारी उदारता बच्चे, बड़ी भारी उदारता। उसके बाद भगवान ने कहा ज्ञान के समान दुनिया में और कोई साधन नहीं जो जल्दी जल्दी मन को निर्मल करे, नहीं शायद जहां में कोई। ये इसी अध्याय का फरमान है, करे पाक पितरज्जु इंसान, ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग कुछ कांप जाते हैं, पर हम लोग जो भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, भगवान के मत छोड़ो भक्ति मार्ग, लगे रहो। पर आप तो कहती है ज्ञान से होता है, पूर्ण प्रेम निर्मल तो मान ज्ञान से होता है, जो आपने शंका में डाल दिया। भगवान कहते नहीं शंका में डाल, तू अपने योग में लगा रहो, तू अपने योग में लगा रहो। प्राणनाथ इष्टदेव मैं अपने योग में लगा रहो। ये बड़े कमाल का फरमान जी, गीता का ये श्लोक निकाल के लाल निकाले आइए और 4 बार मत्था टेकिए, एक बुद्धि की ओर से, एक मन की ओर से, एक तन की ओर से, एक अपनी साधना की ओर से प्रणाम कीजिए। भगवान ने कमाल कर दिया, बड़े गजब का बड़े कमाल कर दिया। हाथ जोड़ो सारे, मैं घुटने टेकूं। मेरे दाता कमाल हूं, मैं भी बड़ा अजीब भगवान का प्रचारक हूं।
वह कितनी कमाल से मेरे भगवान ने इस आदि श्लोक में गजब ढा दिया। हो नेक जीवो, ओ मेरी देवियों, अगर योग में पुख्तगी तो खुद ज्ञान भी उसको। अब ताली लगा दो जोर की भगवान को देखो, कितना शानदार वचन, आपको जरा भी निराश नहीं होने दिया कि अगर तुम अपने योग में पक्के रहोगे तो ज्ञान मैं दे दूंगा। वाह भगवान, तेरी उदारता, तेरी समुंदर दिली। ये नहीं कहा तो ज्ञानी बन जा, ये नहीं कहा तो निष्काम कर्म योगी ना, अपनी भक्ति में लगी रहो। पुख्ती मैंने पक्का, अगर तुम दृढ़ रहे अपने योग में। देखिए कितना सुंदर कहा, अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाए। बड़ा चोटी का वचन है, बड़ा चोटी का वचन है। हर एक का मुंह बंद कर दिया, वरना ज्ञानी बड़ी बड़ी बातें बनाते थे। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होना, ज्ञान के बिना संस्कार मिट्टी नहीं, ज्ञान के बिना भस्मीभूत होना ही नहीं, ज्ञान के बिना जीव को मुक्ति मिलनी नहीं। चूंकि वेदों में आता है, वेदों में याद है क्या आता है, वेद ने क्या डिक्लेयर किया, रीते ज्ञानात न मुक्ति। ये एक छोटी सी ऋचा अगर आप याद करें तो ये मंत्र है किसका, अपने वेद का। भगवान वेद के मंत्र को तो इधर उधर कर नहीं सकते, वो भी तो उन्हीं के बोल है, वहां भी तो भगवान बोल रहे हैं। और गीता सारे वेदों का क्या है, सार है, निचोड़ है। खुद भगवान कहते हैं मैं ऋक यजुर शाम वेद मैं ही हूं। तो वो भी बात बनी रहे, आए खाए खाए, और गीता की बात भी बनी रहे और आपकी बात भी बनी रहे। तो भगवान ने कहा मैं जो बैठा हाय हाय। बचपन में क्या अम्मा पढ़ाया करती थी, क्या गाऊं गाऊं, कहते किन्नू गाऊं, वो कहते रोंदे क्यों पे हो, कहते पिटने की जरूरत कोई नहीं, मैं जो बैठा ये खाऊं खाऊं माऊं माऊं, किन्नू खाऊं, पिटते क्यों, मैं जो बैठा। इस तरह भगवान कहते अपना योग क्यों छोड़ती हो, मैं जो बैठा और मैं जो बैठा। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। क्या गजब की बात, क्या कमाल की बात। अब जो ज्ञानी है और जल्दी चाहते हैं कि मैं जल्दी ज्ञान लेकर के तलीन हो जाऊं, अब वो जल्दी कैसे करे, ज्ञान की तो बड़ी महिमा गाई भगवान ने। तो भगवान ने कहा ले तू इतनी बात कर, ज्ञान पर पूरी श्रद्धा कर, और श्रद्धा कर, लो प्रभु कर ली, और कर प्रभु कर ली, और कर प्रभु कर ली, और कर, अब मेरे वश की बात नहीं, अब जितनी मेरे से शक्ति श्रद्धा कर ली। तो भगवान ने यूं हाथ फैलाए, आजा आजा, और यूं आलिंगन किया ज्ञानी को, और क्या कहा, श्रद्धावान लपटे। ये आपके मेन गेट के बाहर अंकित इसी अध्याय का फरमान दे, श्रद्धावान लपटे गया। तू अटूट श्रद्धालु बन और मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा। कौन कह रही है, नारायण। कौन कह रही है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, वो प्रभु इसमें कह रही है। तू जोरदार श्रद्धा कर और तुझे ज्ञान मिल जाएगा। पर प्रभु प्रसन्न हुआ, मैं इतनी जोरदार श्रद्धा ना कर सकूं, क्योंकि जोरदार श्रद्धा वो करती है जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट है, जिनके सजनों देवियों पिछले जन्म में पूरी साधना नहीं हुई, वो जोरदार श्रद्धा कर सकती हैं। जो बेचारी मीडियम टाइप के हैं, दरमियानी गए, ना तो कम श्रद्धा की ना बहुत ज्यादा की, कुछ श्रद्धा कर जैसे आप सब है, तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम भी चाहते, भक्त ज्ञानी के लिए बात कही, हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी अपना कल्याण कर लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं काल का, कब आकर के हमारे सिर पर कूद पड़े, तो क्या करें। तब भगवान ने पहली बार जाके कहा, यह बात मैं कल्प रहा हूं दाता, काल का कोई भरोसा नहीं कि बांस की तरह आके झपटा मार ले तो क्या बनेगा। तब भगवान ने कहा, मेरे पास आ। जी प्रभु, जी मालिक, जी मेरे सरताज, जी मेरे मन के राजा, जी जा। ये पहली बार इसी अध्याय में आया, जो ज्ञानी है तू उनकी हसूल उनसे उर्फा की तालीम कर, तू कर उनसे, तू सीख उनसे सब कुछ बाइज़ो नियाज, तो कर उनकी सेवा, सीख उनसे।
जा कोई ब्रह्म ज्ञानी ढूंढ, उनकी दिलो जान से सेवा कर, और जब वह बड़े प्रसन्न हो जाए उनसे ज्ञान ले ले, और जब तू ज्ञान लेगा मैं तेरी मदद करूंगा। आए हाय आए हाय आए, जा मैं तेरी सहायता करूंगा, जो आज्ञा प्रभु। तब भगवान ने कहा किसी पहुंचे के पास चला जा, जिसकी के मेरे तक पहुंच हो, और उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न कर ले, लो मैं तुझे ज्ञान दे दूं। हाय, तो कर उनकी सेवा, सीख उनसे। और आज ऐसा वक्त आ गया है, बहुत मुश्किल पहुंचू के मिलना, जिसकी वृत्ति मालिक तक पहुंच गई है, और मालिक को जिसने पूर्ण प्रेम प्रसन्न कर लिया हो। इतनी बात कहने के बाद फिर भगवान आगे बढ़े कि जो ऐसी श्रद्धा नहीं करेगा, हां डरा दिया भगवान ने, जो शंकालु है। श्रद्धालु का विपरीत अर्थ शंकालु, शंका करने वाले, बात बात में शंका करते हैं, बात बात में। कई ऐसे बदकिस्मत नर नारी होते हैं जिनको शंका ही शंका होती है, वो उनके पिछले जन्मों के संस्कार बड़े गंदे हैं, वो इस मार्ग में नहीं लग सकते। उनके लिए रब ने कहा क्या तजज्जब से पहुंचे फना के करी। ऐसे जो शंकालु है वो बार बार जन्मेंगे, मरेंगे, उनकी गति नहीं हो सकती, उनकी हमेशा दुर्गति होगी। कभी भी शंका को ना आने देना। आए मेरे जासूस से फौरन इंक्वायरी करके पूछ लो। जहां तक हमारी उडारी है हम उसी प्रकाश डाल देते हैं, ताकि शंका न मन में रहे, कि मन दिन दुगनी रात चौगुनी आगे तरक्की करता जाए, आगे निकलता जाए। इसलिए अध्याय में मेरे भगवान ने कहा क्या क्या क्या, तजज्जब से पहुंची फना के करी, रहे डगमगाता न हो शादमा। क्या बोलूं, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता। शंकालु, जिनको शंका ही रहती है। आगे बढ़े, आगे भगवान ने कहा बस इस अध्याय को पूरा कर रही है। क्या हर कर्म यज्ञ जान के कर, अर्थात उस कर्म के साथ तेरी वाबस्तगी ना हो, फल पिछाना ना हो। मेरा कर्तव्य गए, मैंने करना है, बस जा तेरा कल्याण हो जाएगा, जा तेरी बुद्धि के पर्दे उतर जाएंगे, और क्या तो मेरे योग्य हो जाएगा। इतनी बात समझाता हुआ, प्रेरणा देता हुआ, ये ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हो जाता। याद रखिए, तीसरा अध्याय कर्म योग है, भक्ति के आधार पे कर्म। मैं आपका हूं, आप मेरे परमपिता है, मुझे प्रेरणा दीजिए, और उस प्रेरणा के अनुसार मैं कर्म करूं। ये जी भी तर जाती है। चौथा अध्याय, वो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, अपनी आत्मा में तलीन होता जा रहा है। हाँ, तो उसको क्या अंतःकरण निर्मल हो रहा है, वो समझता है कि सारे शरीर के अंग काम करते हैं, मेरे से कुछ नहीं होता। उसकी अवस्था भगवान ने बता दी कि ये चलता है कर्म अकर्म विकर्म में, वो चलता है अपने स्वरूप में बैठा हुआ। लेकिन फिर भी आपको निराशा में नहीं डाला, कोई बात नहीं, अगर आप अपने योग में लगे रहो तो खुद मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं और कल्याण कर दूंगा। और जो बड़े उतावले गए उनको कहा जा किसी पहुंचे हुए के पास जा और उनसे समझ और तलीन हो जा। और फिर वो कैसे होगा, जब चोटी की श्रद्धा जम जाएगी जीव के मन के अंदर, उसी श्रद्धा के प्रताप से मेरे देवियों उसका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि श्रद्धा जीव को एक जगह से टिक्कर बना देती है। श्रद्धा में इतनी ताकत है, वो एक जगह रहता है, कुत्ते की तरह दर दर नहीं भटकता, बल्कि एक के पास रहकर उसके अनुभव का लाभ उठाता हुआ वो भी तलीन हो जाता है। फिर उसका मन किसी कर्म में नहीं, किसी फल में नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समय के वो करता जाता है और मालिक की जात में तलीन हो जाता है, या अपनी आत्मा में एक मेक हो जाता है, उसमें तलीन हो जाता है, उसमें सदा के लिए अपना कल्याण कर जाता है। यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय का सार। हो मेरी देवियों, मेरे सज्जन,
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।